जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है और उसमें 12 तक वीडियो अपलोड है, तो उसे आप लोग पूरा कम्प्लीटली देख लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो इसे पूरा आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा। और इसमें 150 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग केरल के मलवार जिले में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसका कारण जमींदारों के द्वारा काश्तकारों का शोषण था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मलवार। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे एवं प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव थे। तो याद रखिएगा आप लोग, ये लखनऊ में हुआ था, महासचिव चुने गए थे। और इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये 1206 ईस्वी में किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है निष्कर्षीय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और इसका राइट आंसर विनायक दामोदर सावरकर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्ष 1919 में कौन सी दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे बताते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। 13 अप्रैल 1919। बोध शब्द का अभिप्राय है। और इसका राइट आंसर ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? और इसका राइट आंसर शाहजहां होगा। मुमताज महल मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां ने मुमताज महल के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, और 1629 से 1658। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र के लेखक हैं। और इसका राइट आंसर बाणभट्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? देखिए, इसमें तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अशोक ने अपने कलिंग विजय का वर्णन अपने 13वें शिलालेख में किए हैं। ठीक है।
सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामित्व होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने एवं बेचने का अधिकार होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम में लागू की गई थी। इस कर का व्यवस्था पहली बार वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है और ये बौद्ध धर्म का है। देखिए, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। देखिए, सूत पिटक में इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है और अधिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है और विनय पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सन भी आप लोग याद रखिएगा, सन से भी क्वेश्चन आ सकता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये कब की गई थी, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और ये कौथा बौद्ध संगीति था, इसे भी आप लोग बताइएगा कमेंट में। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? और ये थे गुप्त वंश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। पहले सी होगा और उसके बाद से ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी होगा। तो इसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोथल देख रहे हैं, तो ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब देख लीजिए कि इसमें आपको मान लीजिए कि एक याद है, लोथल। लोथल ये उत्तर प्रदेश से नहीं है। अब इसमें देख लीजिए कि दो जिसमें होगा वो नहीं होगा। तो बी में भी है, ए में भी है और सी में भी है। तो ये नहीं होगा, बच गया ये डी ऑप्शन सही है। यानी कि 3 और 4 ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविंग समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सत्वान पुरस्कार कहा था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैपबेल जॉनसन, एलन कैपबेल जॉनसन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? कार्टिस। इसका राइट आंसर सर लियोनील कार्टिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे सॉरी। और इसका राइट आंसर B.A. स्मिथ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे ये, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंपारण। क्वेश्चन कर रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। देखिए ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है 18 अप्रैल को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रामचंद्र देव। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में शुरू किया गया था और 22 तक चला, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। बरदौली जो है गुजरात में है, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और नवाखाली जो है पश्चिम बंगाल में है, और एरबदा जो है महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इस संस्था ने सिविल सेवा सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कांगो। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? गोंडवाना तंत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हुगली। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपाज, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंडो प्रवल द्वीप किस महासागर में स्थित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भारतीय महासागर। क्वेश्चन कर रहा है उत्तरी अमेरिका में निग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है?
ओटारिया झील और इरी झील। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बीपीएससी में। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका राइट आंसर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? अमेजन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? दक्षिण पूर्व एशिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय प्रमाणित समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5.5 घंटे। एसिकमो निवासी है कनाडा के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित आदिवासी समूहों में से कौन सा निग्रोटो प्रजाति का है? सेमोंग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल पर बृहत्तम वृत्त नहीं है? नहीं पूछ रहा है। मुख्य देशांतर रेखा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन है एक गड्ढा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? सर्वाधिक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। और 900 तमिलनाडु में देख लेंगे हम लोग 996 है। गोवा में जो है 973 है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में है 973। गोवा और कर्नाटक का सेम है। और सिक्किम जो है ये है 890। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तारों का रंग निर्भर करता है टेम्परेचर पर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उसके तापमान पर। ज्वालामुखियों रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तमिलनाडु हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था से प्रश्न। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? और इसका राइट आंसर बंदी प्रतिशीकरण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? और एन गोपाल स्वामी ये थे और अल्दी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे, ये दो आदमी थे। देख लेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? और इसका राइट आंसर संविधान द्वारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि और अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? और इसका राइट आंसर 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार जिन भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 के ए में संविधान का, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार करें। ये दिया है समाजवादी, बी दिया है प्रजातांत्रिक, सी दिया है सार्वभौमिक और डी दिया है धर्मनिरपेक्ष। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका पहले सी होगा, उसके बाद ए होगा, सार्वभौमिक होगा, उसके बाद समाजवादी होगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद ये बी है और इसके बाद आपका प्रजातांत्रिक होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अभी हम लोग देखें ऊपर। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पूछ रहा है। न्यायिक पुनर्वीक्षण, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? देखिए अनुच्छेद 85 के 2 के खंड के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21 हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है।
संसद में साधारण बहुमत द्वारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज विषय है किसका? देखिए पंचायती राज राज्य की सूची का विषय है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य की सूची। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? मोरारजी देसाई, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से साइंस का देखेंगे हम लोग, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े हो कहलाता है? एल्कीन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका राइट आंसर क्लोरोफेमिनिकॉल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोफेमिनिकॉल। चमगादड़ है, ये एक स्तनधारी है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है? ध्वनि तरंग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह है? एक्सोनोमीटर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मशरूम है एक फफूंदी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है जबड़ों में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लाइसिन का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कैनोन का निष्करण किया जाता है? सिनकोना के छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सी जो है विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है, ये सही नहीं है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसान है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है? देखिए, न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और इसे एन से दर्शाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हीरा का आकार कैसा होता है? और इसका राइट आंसर चतुष्कालीय होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनाता है? कैंसर जनक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खून चूसने वाले जीव है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जोक। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। देखिए, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशी प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं है? नहीं पूछ रहा है प्रोटीन का। आलू जो है कि ये नहीं है। देखिए, आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कुकुरमुत्ता जो है मशरूम, गिरी मांस, अंडा, फल, दाल, सोयाबीन, पनीर, खोआ, बादाम यदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना होता है क्योंकि मिश्र धातु में न्यून गलनांक होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वसा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप में जलना अधिक कष्टदायक होता है। इसका कारण क्या है? इसका आंसर भाप में गुप्त ताप होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है?
एक किया जा रहा है शीर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोक्ता व्यय किया जा रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन कह रहा है भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? और इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो धर्मकालिका नीति का अनुवांशन करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, 4 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। कैलाश भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहीं पे देख लेंगे, यही है इसका राइट आंसर। एक देख लेंगे और उसके बाद से ये 2 देख लेंगे और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल वही सही था। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? और इसका राइट आंसर अल्प समिति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? और इसका राइट आंसर सामाजिक असमानता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्कर लुईस द्वारा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना प्रतिपादन किया गया रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कह रहा है तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, कथन देख लेते हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नियमित अध्ययन जोड़ा गया था? 11 और 12 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल इसका आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। आप लोग मैथ का क्वेश्चन बनाते रहिएगा और बना लीजिएगा
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा समीकरण है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देखिए। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? छपरा के निवासी थे ये। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अमहारा, छपरा में है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ये। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंडक से। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, बौद्ध मठ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले से के रोहड़ी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। लेकिन बिहार में इस आंदोलन के प्रमुख नेता जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह थे, जिनका देहांत 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 9 मई 1858 ईस्वी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। परिश्वरनाथ घोष। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, गया हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब? 1917 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार पटेल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? नेतृत्व किया था?
डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।